वजाहत साहब अपनी अहलिया और बेटे के साथ छुट्टियां गुजारने अपने फार्म हाउस पे आए हुए थे। फार्म हाउस जंगल के बिल्कुल दरमियान में था और उसकी वजह वजाहत साहब ये बताते थे कि उन्हें नेचर के करीब रहना बहुत पसंद है। वजाहत साहब दिन की रोशनी में जंगल की सैर करते थे और वहाँ के कुदरती माहौल से खूब लुत्फानंदोज होते थे। फार्म हाउस के आसपास घने जंगलात थे और इसके साथ साथ नदियाँ बहती थीं। दूर दूर तक आदमी आदमजात का नामो निशान नहीं था। जंगल के बाहर से एक सड़क गुजरती थी जो कि हमेशा सुनसान ही नजर आती थी। खुद की हिफाजत के लिए वजाहत साहब के पास एक इम्पोर्टेड गन मौजूद थी जिनको वो हर रोज़ चेक करते और हवाई फायरिंग करके उसकी कारकर्दगी का जायज़ा लेते थे। फार्म हाउस के इतराफ में लगे हुए सिक्योरिटी टावर्स पे कभी कभार ही सिक्योरिटी गार्ड्स आया करते थे और वो अपना ज़्यादा वक्त अपने अपार्टमेंट्स में गुजारते थे। बेशक वजाहत साहब इस फार्म हाउस में रहने के लिए सिर्फ चंद दिनों के लिए ही आए थे, लेकिन क्या इतने घने जंगल में वाक़या फार्म हाउस के लिए इतनी सिक्योरिटी काफ़ी थी? फार्म हाउस से कुछ फासले पर बिल्कुल जंगल के बीचों बीच एक कब्रिस्तान भी था जिसके बारे में मशहूर था कि वो कब्रिस्तान हॉन्टेड है और 5-6 सालों में कोई एक आधा आदमी ही वहाँ आता है। कब्रिस्तान के पिछले दरवाजे को देखकर यूं लगता था कि जैसे कोई यहाँ पर हर रोज़ आता है, लेकिन लोग कहते थे कि यहाँ पर कभी कोई नहीं आया। कब्रिस्तान की अंदरूनी साइड पर चमगादड़ों और उल्लुओं की एक बड़ी तादाद रहती थी। कई जगह पर कुछ दिए जलाए जाते थे, लेकिन आज तक किसी ने उन दिए जलाने वालों को नहीं देखा। आखिरकार एक दिन वही हुआ जिसका डर था। शाम के वक्त वजाहत साहब का बेटा जुबैर बॉल लेकर बाहर खेलने निकला तो ना जाने कहां से दो लड़के आ गए। दोनों ने उससे बॉल छीना और खेलने लगे और जूं ही अंधेरा हुआ उन्होंने वो बॉल कब्रिस्तान के अंदर फेंक दिया। जुबैर एक मासूम और सीधा साधा लड़का था। वो घर आया और बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे रात हो गई तो ना जाने किस कुव्वत ने उसे मजबूर किया कि वो कब्रिस्तान जाकर अपना बॉल वापस ले आए। जंगल बिल्कुल सुनसान था और आसपास कोई नहीं था। एक सीधा साधा लड़का होने के बावजूद जुबैर कब्रिस्तान का गेट फलांग कर अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर तलाश करने के बाद जुबैर को उसका बॉल मिल गया। वो बॉल लेकर वापस आ रहा था कि अचानक उसे अजीबोगरीब चीख की आवाज़ सुनाई दी। जुबैर डर के मारे झाड़ियों के पीछे छुप गया और वो देखने लगा कि आखिर ये चीख की आवाज़ किसकी थी। उसने देखा कि दो बहुत ही भयानक चेहरों वाले लोग एक लड़की को उठाकर ला रहे हैं। उन्होंने लड़की को वहां पर लिटाया, उसके ऊपर पेट्रोल डाला और उस लड़की को आग लगा दी। जब वो लोग चले गए तो जुबैर उस लड़की के पास गया। वो बुरी तरह जल चुकी थी और उसकी शक्ल बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही थी। उसकी जिल्द बिल्कुल जल चुकी थी। जुबैर दौड़ता हुआ घर वापस आया और बिना किसी को कुछ बताए सो गया। सुबह होते ही जुबैर ने अपने डैड को वो सारी बातें बताई। वजाहत साहब ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया और रात होते ही वो जंगल में अंदर की जानिब चल पड़े।
उन्होंने देखा कि वो दोनों क्रिमिनल किसी और लड़की को कत्ल करने के लिए लाए हैं। ज़ुबैर के डैड ने दोनों को गोलियों से भून दिया और जला दिया और आखिर में उनके ख़तरनाक नज़र आने वाले लिबास को भी आग लगा दी। सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।